हेलो किसान भाई, आपका स्वागत है हमारे बीके स्मार्ट खेती में। तो किसान भाई बने रहिए हमारे साथ। आज हम गेहूं में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए ऐसी खरपतवार नाशक दवाओं का इस बात करने वाले हैं को जिससे जो है आसान तरीके से हमारी खरपतवार नष्ट हो जाए। जैसे मंडूसी हो गया या गुल्ली डंडा खरपतवारें हो गई और अन्य कई खरपतवारें हमारे गेहूं के अंदर उगाती हैं। जैसे बथुआ हो गया, पालक घास हो गई या फिर चटरी मटरी हो गई या फिर अन्य कई तरीके की घास हमारे गेहूं के अंदर देखी जा सकती है। तो किसान भाइयों, इनको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में हम बात करेंगे और इसकी डोज क्या होगी और इसकी सही टाइमिंग क्या होगी लगाने की, और हमें इसमें कितनी मात्रा में इसको उपयोग करना चाहिए। और कुछ किसान अधिक इसका उपयोग करने से अपनी खेत का नुकसान कर लेते हैं। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो किसान भाई बने रहिए हमारे साथ। चलो अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया, अगर हम इन खरपतवारों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे गेहूं के अंदर का लगभग 30 से 50% उत्पादन कम देखने को मिलता है और हमारे उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। चलो किसान भाइयों, हम अब इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए खरपतवार नाशक दवा का बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आप लोग जानते होंगे मेट्री नाम से टाटा कंपनी की आती है मेट्रीविजिन, यानी 70% WP। और आप सैनिकों नाम से भी मेट्री आती है, इसको भी आप जानते होंगे। तो किसान भाई, इनका पूरा जानकारी कुछ किसानों को नहीं होता है या फिर कुछ दुकानदारों को भी नहीं होती है और इसका डोज कम या ज़्यादा कर देते हैं और इसका सही टाइमिंग का भी पता नहीं होता है। तो इसके लिए हम इस वीडियो से माध्यम से हम बात करेंगे हमें इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और हमें इसकी डोज क्या लगानी चाहिए। तो अब किसान भाई, हम मेट्रीविजिन की हम बात करें तो इसको लगाने का तरीका, कुछ किसान जो है यूरिया के साथ यानी फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर इसको लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से किसान भाई यूँ को जो है कहीं कम या ज़्यादा लग जाती है, जिससे जो हमारे गेहूं के अंदर काफ़ी गिरावट आ जाती है, जिससे जो हमारे गेहूं जलने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। और कुछ जगह अधिक दवा लगने पर हमारे गेहूं की पत्तियां भी झुलस जाती हैं और गेहूं में पीलापन भी देखा जा सकता है। तो इससे इससे जो है किसान साथियों, हमारे गेहूं में अधिक गिरावट और कल्लों की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए किसान भाइयों, खाद में मिलाकर इसका उपयोग नहीं करें मेरे हिसाब से, और इसका उपयोग आप किसान भाई स्प्रे की सहायता से करें। अब किसान भाइयों, हम इसको लगाने की टाइमिंग की हम बात करें तो किसान भाई, आप इसको लगभग 30 दिन से लेके आप 40 दिन के बीच में मेट्रीविजिन का उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका डोज की हम बात करें तो इसको जो है किसान भाइयों लगभग आप 13 ग्राम तक पर बीघे के हिसाब से इसको अपनी फसल में उपयोग करें। और इससे अगर ज़्यादा आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल जल सकती है और आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम इसकी हम बात करें तो इसको जो है आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं। और भैया, आपको एक ध्यान बिल्कुल सटीक तरीके से रखना है। जैसे आपने एक खेत में पूरा दवाई इसका उपयोग कर लिया, फिर उसके बाद में किसी भी हिसाब से आपकी दवाई बचती है तो आपको उसको जो है दोबारा स्प्रे नहीं करना है। आप उस दवाई को फेंक दें या फिर अन्य किसी खेत में लगा सकते हैं। अगर आप उस दवा को दोबारा खेत के अंदर उपयोग करेंगे तो आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपकी फसल नष्ट हो सकती है। ऐसा करने से आपकी जो दवा की डोज होती है वो डबल हो जाती है और हमारा गेहूं जो है उसको सहन नहीं कर पाते। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि मेट्रीविजिन 70% ये हमारे खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये कैसे काम करती है। जब हम इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर करते हैं तो ये पत्तों पे जाती है, दवाई चिपकती है, तो ये जाइलम तरीके से यानी जाइलम प्रक्रिया से कह सकते हैं, ये जड़ों के अंदर खरपतवार के अंदर प्रवेश हो जाती है। उसके बाद में ये जो है किसान भाइयों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर रोक लगाती है, यानी उसकी नसें सारी ब्लॉक कर देती हैं, जिससे जो हमारा पौधा सूखने लगता है और सारी खरपतवारों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, यानी संरचनाएं भी बोल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये पूरी तरीके से हमारे खेत के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है इस दवा से। तो किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आपको जानकारी हमारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसानों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।